रही है कि ये लागू ही ना हो, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये 13,000 मदरसे अवैध हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है वो आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। एक अनुमान के मुताबिक अभी प्रत्येक मदरसे में 140 बच्चे पढ़ते हैं औसतन, और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों में लगभग 18 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इन्हें पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, क्या वो क्वालिफाइड भी हैं कि वो अध्यापक बन सकें, और इन बच्चों को किस सिलेबस के तहत पढ़ाया जा रहा है, इनका सिलेबस क्या है, ये किसी को नहीं पता। इसकी निगरानी हो ही नहीं पाती, और इसीलिए इन अवैध मदरसों पर एसआईटी ने अब ताला लगाने की सिफारिश की है। वर्ष 2021 और 22 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 15,662 है, जिनमें 12,791 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 2,313 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कुल मिलाकर अभी फिलहाल लगभग 15,500 मदरसों के बारे में ही उत्तर प्रदेश की सरकार को जानकारी है। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 40,000 तक बताई जाती है, और ये जो बाकी के मदरसे हैं ये अवैध मदरसे हैं जिन्हें आजाद मदरसा भी कहा जाता है। और एसआईटी ने ऐसे ही 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, क्योंकि इन पर ना तो सरकार की कोई निगरानी है, ना सरकार के कोई नियम कानून इन पर लागू होते हैं। सरकार को तो शायद यह भी नहीं पता कि ये मदरसे कहां हैं और कैसे चल रहे हैं। यहां बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे देश में कुल 3 श्रेणी के मदरसे हैं। पहली श्रेणी में मदरसे वो हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की आर्थिक मदद से होता है, यानी ये तो वो मदरसे हैं जिनके लिए हमारी सरकारें ही पैसा दे रही हैं। दूसरी श्रेणी के मदरसे वो हैं जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हुई है, लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय से मिलती है। और तीसरी श्रेणी के मदरसे वो हैं जो ना तो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, ना ही उन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है, और ना ही वो सरकारी रिकॉर्ड में है। और ऐसे मदरसों को आजाद मदरसा कहा जाता है, जहां बाकी विषयों की पढ़ाई ना के बराबर होती है और सिर्फ धार्मिक विषयों के बारे में ही छात्रों को दिन रात पढ़ाया जाता है। और मदरसा और सरकार इन मदरसों को किसी भी तरह से इन पर कोई निगरानी नहीं रख पाती, और उसे कभी कभी तो यह भी नहीं पता चलता कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे कौन हैं, उन्हें कौन लोग पढ़ा रहे हैं, और इन बच्चों का सिलेबस क्या है, इसके बारे में भी सरकार को कोई जानकारी नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज जब हमारी टीम महाराजगंज, बहराइच और पीलीभीत के कुछ अवैध मदरसों में गई, तो इनके संचालकों ने हमसे यह कहा कि अगर कोई मुसलमान मदरसों का निर्माण करने के लिए अरब देशों से पैसा भेज रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में यह बताया गया है कि मुसलमानों को अपनी आय का एक हिस्सा धर्म के लिए दान में देना चाहिए, और इसी दान के पैसे से ये मदरसे बने हैं और चल रहे हैं। यानी अब धर्म के नाम पर इन अवैध मदरसों को सही और वैध ठहराने की कोशिश हो रही है, और कुछ लोग अब इस मामले में धर्म के नाम पर सरकार की कार्रवाई से डिस्काउंट भी मांग रहे हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।